यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया को एनकाउंटर में मार गिराया है। अनुज पर 2.5 लाख का इनाम था। मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों में उसके खिलाफ 24 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी एसटीएफ ने जमशेदपुर में झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में अनुज कन्नौजिया को मार गिराया। वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उस पर कई संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। वह प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे। यह पहला मौका था जब कोई सिटिंग प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। 12 साल पहले यानी 16 सितंबर 2012 को संघ के पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन के निधन पर वे बतौर गुजरात के सीएम के रूप में संघ मुख्यालय गए थे। उसके बाद 2013 और 2014 में वह आरएसएस मुख्यालय गए। बरेली में इस साल ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में 1359 मस्जिदों और 117 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 2350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर थाना क्षेत्र की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। 90 संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी एसपी कार्यालय से की जाएगी। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में 40 वर्षीय पूनम निषाद और उनकी 12 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हमला कर दी गई। इस मामले में पुलिस संदेह के आधार पर गांव के ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। महिला की गांव के ही एक युवक से नजदीकी थी, लेकिन 4 माह पहले उससे विवाद के बाद मामला थाने पहुंचा था। इसी युवक पर हत्या करने का संदेह जताया जा रहा है। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी है। गुजरात टाइटंस से मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपने ही खिलाड़ियों को कोसने लगे। पांड्या ने कहा कि हमसे कुछ गलतियां हुई, हम मैदान में प्रोफेशनल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें शायद 20-25 रन का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अभी शुरुआती चरण है, लेकिन हमारे बैटर्स को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हो गया। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ है। लिमोजिन कार के इंजन में आग लगने के बाद धमाका हुआ है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या की साजिश थी या सिर्फ एक हादसा है। इसके बाद से पुतिन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, अब 2 व्हीलर खरीदने पर कंपनी द्वारा ग्राहकों को 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देने होंगे। हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी गडकरी के इस ऐलान का समर्थन किया है। सड़क दुर्घटना में हर साल 69,000 से ज़्यादा मौतें होती हैं। इनमें आधी से ज़्यादा मौतें हेलमेट नहीं लगाने से होती हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल जारी है। अलीगढ़ में करणी सेना के मोहन चौहान ने सांसद को गोली मारने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रामजीलाल को गोली मारता है तो उनका संगठन उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का इनाम देगा। हिंदू समाज अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा। सांसद अपने बयान के लिए लोगों से माफी मांगें। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से जो ऊर्जा निकली वह 334 परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। भूवैज्ञानिक जेस फिनिक्स ने कहा कि इस तरह के भूकंप से निकलने वाली ताकत लगभग 334 परमाणु बमों के बराबर है। भूकंप के आफ्टर शॉक काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे यूरेशियन प्लेट से टकराती रहती है। म्यांमार में तबाही देश के गृह युद्ध से और भी बदतर हो जाएगी। देश में बन रही 103 दवाओं के सैंपल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें से 36 दवाएं अकेले हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। इनका उपयोग शरीर दर्द, मानसिक रोग, एसिड, एलर्जी, बुखार, अल्सर और संक्रमण जैसी बीमारियों में होता है।
फेल दवाओं में रेबेप्राजोल टैबलेट, हैलोपेरिडोल इंजेक्शन, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सिरप, एड्रेनालाइन, बिटराटेट इंजेक्शन समेत अन्य शामिल हैं।